अरुण योगीराज मशहूर मूर्तिकार हैं। उन्होंने केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा भी बनाई थी। वहीं उनकी बनाई गई नई मूर्ति के अलावा 70 साल से जिस मूर्ति की पूजा अर्चना होती आ रही है, उस मूर्ति को भी गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। भगवान केदारनाथ के धाम में जहां जगतगुरु शंकराचार्य ने समाधि ली थी, उसी पवित्र स्थल पर शंकराचार्य की ये प्रतिमा बनाई गई। 2013 में केदारनाथ धाम में आई महाप्रलय की तबाही से वहां सब कुछ तितर-बितर हो गया था। उसके बाद केदारनाथ का कायाकल्प हुआ तो 103 टन की एक ही शिला से शंकराचार्य की 55 टन वजनी मूर्ति तैयार हुई। इसी मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया था। काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति इंडिया गेट पर लगी है। नेताजी की ये प्रतिमा पारंपरिक तकनीक और अत्याधुनिक औजारों का उपयोग करके बनाई गई है। ये प्रतिमा भी अरुण योगीनाथ ने ही बनाई है। योगीराज की मूर्तियों के कायल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जिन मूर्तियों को देखकर लगता है कि ये कभी भी बोल सकती हैं। उनको बनाने में योगीराज का हुनर भी लगता है और परिश्रम भी। योगीराज की पहचान एक ऐसे मूर्तिकार की है जिनकी मूर्तियों की मांग आज सबसे ज्यादा है। योगीराज अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार हैं। उन्होंने अपने दादा बसवन्ना और पिता से प्रभावित होकर मूर्ति बनाने के क्षेत्र में कदम रखा। एक समय उनके पूर्वज मैसूर के राज परिवार के लिए मूर्तियां बनाते थे। हालांकि योगीराज ने MBA की पढ़ाई की और कुछ समय तक कॉरपोरेट क्षेत्र में भी नौकरी की, लेकिन 2008 में मूर्ति बनाने के लिए अपने पारिवारिक पेशे में एक बार आए तो आज देश के सबसे व्यस्त मूर्तिकारों में शुमार किए जाते हैं। आज देश के अलग अलग इलाकों में कई ऐसी मूर्तियां हैं जो योगीराज की बनाई हुई हैं और जो इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई जो इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति के पीछे लगी है। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई तो मैसूर में 21 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति भी। इनकी प्रतिभा का प्रताप इन्हें रामलला की मूर्ति तक ले आया। हालांकि कर्नाटक के तमाम राजनीतिक दिग्गज खुली मुनादी कर रहे हैं कि गर्भगृह में योगीराज की बनाई प्रतिमा ही लगाई जाएगी, लेकिन खुद योगीराज इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।